क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, ये उसी दम, दम निकल जाने के बाद, सारी खुशियाँ मिट गई, सारी खुशियाँ मिट गई, बेटा गुजर जाने के बाद, सारी खुशियाँ। महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। मैं नहीं चाहता कि ये शाली देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे, और मैं कब तक कंस की तरह इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं हूँ, इस शरिया चन्नैनागढ़ का राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूँ। लोग ताली को काटते हैं, ये राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अभी ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करता। इस ससुरी को नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। साली तुझको क्या हो गया? तुझको ये क्या हो गया? हम खाया जलाना है भगवान का, जान पे मेरे हावी ये तू हो गया। हम खाया जलाना ये भगवान की मौत बनकर तेरी में आया यहाँ, मौत बनकर की मौत बनकर तेरी में आया यहाँ, मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश है दिल कर दिया, इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं। हरामखोर, आखिर क्यों मार देना चाहता है मुझे? राजमलिका, मैंने कह दिया ना कि मेरे को महाराज बनने का शौक है, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कयामत सिंह, तेरा हौसला और तेरा ये हविस तेरे दिल में ही रह जाएगा, लेकिन तेरा हौसला कभी नहीं पूरा होगा। राजमलिका,
हमारी हबिश और हमारा हौसला तो आज पूर्ण होकर रहेगा। इस सियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौन नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं होगा। लेकिन महारानी चंद्रवती, तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। कैसी राज की बात? जिसको जानने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल पर भयंकर तूफान आ जाए और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाए। मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। रानी जी, तुमको सच सच बताता हूँ मैं। रानी जी, तुमको सच सच, रानी जी, तुमको सच सच बताता हूँ मैं। कुंवर का खून तेरे मैंने किया, लाकतारी की पातंग धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा। सुल्तान है राजमलिका, तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था, बल्कि उसका खून मैंने किया था। मैंने सेनापति पतन की कटारी भूखे से लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा बांदी का खून मैंने किया था। और खून के इल्जाम में वो बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई और उसे मौत की सजा हमने दिलवाया था। हमने तुझे जिंदा छोड़ू नहीं। तुझे जिंदा छोड़ू नहीं। मारे शमशीर का तरबैता तू अलग, जैसे मारा है तूने और मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको मारूं। राजमलिका, मेरे को मारने का ख्वाब मत दे। धोखेबाज, गद्दार, कयामत से तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी सुनैना पे इतना बड़ा लांछन लगाया और मैं ना समझ सकी। जिस तरह तूने तड़पा तड़पा के मेरे बेटे को मारा है ना, ठीक उसी तरह आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। साली, 2 टके की औरत बाबू कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा साली का नेसनामा इस दुनिया से। साली, महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, तेरी दुनिया में मैंने आग लगा दिया है। ये पूरा नैनागढ़ साला वीरान नजर आएगा, वीरान नजर। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। साला इस रिवाल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर यह साली काम आएगी।
जी चल बताओ मुझे कौन पापी जो है सा गजब कर गया। देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। आपको किसने गोली मारा है? नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, अगर आपने मुझे उस हरामजादे का नाम नहीं बताया तो मैं क्या करूंगा हुजूर? खबरदार कृपाचंद रुक जा भाई, बच्चे खबरदार कृपाचंद रुक जा भाई, रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से, अब बचेगा तू जिंदा न संसार में, खाब खाया जरा बोल हरामजादे बोल, क्यों महारानी जी की जान ले लिया? आपको क्या लगता है कि यह जरा बदुल बाचन राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज, नहीं। हम उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कहते हैं कि हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया, हुजूर नहीं किया। लेकिन अभी अभी गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मौके पर तू मिला। राजमाता के पास ये रिवॉल्वर मिली। अरे ये तो सेनापति कृपाचंद की है हुजूर। सेनापति कृपाचंद, ये रिवॉल्वर किसकी है? ये रिवॉल्वर हमारी है, लेकिन हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति कृपाचंद, जब ये रिवॉल्वर तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली तो गुनहगार सिपाही कैद कर लाई हरामजादे को। हमारी बात पर आप यकीन कीजिए महाराज, नैना का राज के बारे करने वाला है सेनापति कृपाचंद राजमाता को नहीं मार सकता है, हुजूर नहीं मार सकता है। आज जब रिवॉल्वर तुम्हारी है तो सजा का भागीदार यही तुम है। कृपाचंद, हुजूर ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपाचंद झूठ बोल रहा है राजन, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हुजूर इस खूनी दरिंदे हरामजादे सेनापति कृपाचंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। राजन, राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। तुझे कितना बर्दाश्त समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। और गजब क्यों किया? कृपाचंद ऐसा गजब क्यों किया है?
आपको क्या लगता है कि हमने राजमाता को मार दूंगा तो क्या मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं हुजूर, नहीं। जब मेरी पत्नी मुझे वापस मिल ही नहीं सकती तो हम राजमाता का कत्ल कैसे कर सकते हैं महाराज? हुजूर, और नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। महल में ठहरानी थी मुझको, बुलाया महल में ठहरानी थी मुझको, और जाने कौन पापी गजब राजमाता ने मुझे खुद सी मशरत से राजमहल बुलाया था, और जो राजमहल चंदनपुर से राजमाता का इलाज करने के लिए आया तो वही संदेशा लेकर गया था महाराज। लेकिन मैंने कब भेजा? अरे हुजूर, जब दुनिया का सबसे बड़ा बैच शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे बैच फिर ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है हुजूर, जो मुझे फंसाकर राजमाता के कत्ल के इल्जाम में मुझे अपनी रास्ते चटाना चाहता है। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये पिस्तौल साफ बयान करती है कि आपने किया है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। आज के 8वें दिन बड़े दरबार तेरी फांसी होगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। मेरी भैया कहाँ को सिधारी, मेरी भैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी, मेरी मैया जया की बोलो। मेरी मैया जरा दुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। तू क्यों चली गई मुझे छोड़ के माँ, क्यों चली गई? हुजूर, राजकन्या को धीरज बंधाइए, वरना रो करिए बीमार पड़ जाएगी। सिपाही, ले चल इस खूनी दरिंदे को, ले चल कर कैद खाने के अंदर बंद कर। सेना चलिए, महारानी के खून के जुर्म में तुम्हें कारागार में डाला जा रहा है। चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए सेनापति के पास बेटी मोहिनी, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान को शायद यही मंजूर था, पहले तुम्हारा भाई तुमसे जुदा कर दिया गया, आज तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई। बेटी सब्र से काम लो। इसलिए तो पिताजी कैसे धीरज बनाओ पिताजी,
मैं अब जीना नहीं चाहती पिताजी। सब काबुल बेटी, महामंत्री कयामत से हुजूर महारानी जी की लाश को उठवाया जाए और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है हुजूर। चलिए राजन, हम राजमाता की लाश को लेकर गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और गंगा मैया की गोदी में राजमाता का हम सब लोग अंतिम संस्कार करेंगे। राजन अंतिम संस्कार, चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज तुरजीत सिंह, वाह आज तुमने वो शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को क्या सजा सुना दिया। महाराज तुरजीत सिंह, सेनापति कृपा चंद को सजा सुनाकर उसके दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। तुमने सेनापति को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, दीमक की तरह हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस रियासत नैलागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला हमने कभी छोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा आज मेरी परीक्षा पूरी हो गई और आज मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं अभी और इसी वक्त मैं अपने घर के लिए निकलूंगा और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। महाबली आप और यहाँ क्या हुआ? बतावा नहीं जा रहा। क्या हुआ? बड़ा गजब होगा। क्या गजब हो गया? महारानी के कत्ल के इल्जाम में आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? और कल उनकी फांसी है। नहीं महाबली, ये तुम क्या कह रहे हो महाबली? महाबली ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है। आप चलिए और मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। जल्दी आओ। आप चलिए। मेरे पिताजी को बात दो। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा है। दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा दुनिया में इंसान को मिट्टी देखा है। राजा हरि से चले दानी को बाजार में बिकते देखा है। राजा हरि से देखा
बंधे रानी के बाजार में देखा है। यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति के पाचन बंद हैं। फांसी 8 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी फांसी होने में 2 घंटे बाकी है। लाओ थोड़ी देर सेनापति के पास चंद से बातचीत करते हैं। इसी तरह समय बीत जाएगा। जैसे 10 बजेगा सेनापति के पास चंद की फांसी होगी। आओ थोड़ी देर हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मैं इसी नगर में राज करने वाला हूँ और मेरा नाम विजय। मैं अपने पापा से मिले आया हूँ। मेरे पापा का नाम कृपाचंद सिंह है। तुम्हारे पापा का नाम कृपाचंद है? जी जी जी। तुम कृपाचंद के बेटे हो? जी। अपने पापा से मिलना चाहते हो? वो भी विजय, देखिए 4 मिनटों की तुम्हारे पापा की जिंदगी बची है। अभी 2 घंटे बाकी है फांसी होने में। जी साहब, भगवान के लिए मुझे मेरे पापा से थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका दे दो। अपने पापा से मिलना चाहते हैं? ठीक है, अभी 2 घंटा बाकी है। 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? हम बाहर निकालते हैं, आप बात कर लीजिए, आप मिल लीजिए। भाई बाप बेटे का फैसला है, हम रोक नहीं सकते। सेनापति कृपाचंद, देखिए अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आओ, तुम्हारा बेटा विजय तुमसे मिलने आया है। जाओ, अपने बेटे से आप मिल सकते हैं। जो बात करना है आप कर सकते हैं। विजय, 2 मिनट में तुम क्या बात कर पाओगे? हम अपनी तरफ से 10 मिनट में मिलने का समय देते हैं। ठीक है, दे लो साहब। और 10 मिनट मिलो, उसके बाद हम थोड़ा चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आखिर लैलागढ़ की जेल के अंदर क्यों मुझसे मिलने के लिए आई? पापा, ये सब कैसे हो गया पापा? आपने अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस लैलागढ़ राज की सुरक्षा किया। जिस राजमाता और सब राज के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज राजमाता और सम्राट को भी आप पर विश्वास न रहा। आपकी ईमानदारी और वफादारी का यही सिला मिला पापा। आपके वर्दी पर और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। कहते हैं कि कभी कभी वफादारी का सिला भी अच्छा ही होता है। जिस तरह आज सम्राट को ऊपर यकीन नहीं है कि मैंने राजमाता का कत्ल किया, उन्हें लगता है और उन्होंने मुझे आने वाली 8 तारीख को फांसी की सजा दी है। लेकिन बेटी, अगर मैं इसी तरह इन तलाकों के अंदर बैठा रहा तो हम अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारी माँ जितने राजमाता का कत्ल किए मिल के इल्जाम में मुझे और तुम्हारी माँ को श्यामापांति और कुंवर के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा दे दी गई। इसलिए मुझे अपनी माटी पर कलंक धोने के लिए इन सलाखों से बाहर जाना ही होगा। हाँ पापा, विजय
जेलर भी यहाँ से जाके चुका है और मेरे हाथों की हथकड़ी में खुली हुई है, इसलिए हम इस रास्ते से कहीं दूर भाग जाएंगे और एक दिन पूरे सबूत के साथ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नगर बन गया। और मेरे साथ चलिए लिखिए लिखिए पापा, हम एक साथ एक रास्ते से भागेंगे तो हम दोनों को पकड़ लेगा, इसलिए आप मेरा कहा मानिए, आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ, आगे हम जरूर मिलेंगे पापा। तुम जाओ, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आखिर बीराबान जंगल में जो बरगद का वृक्ष है, हम लोग उस बरगद के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। लेकिन बेटी, लेकिन पापा आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा, पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। आपने मुझे अपनी कसम देकर बेबस और लाचार कर दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नहीं लगा को आग लगा दूंगा। ध्यान रखना बेटे, और सब अच्छी तरीके से बरगद के वृक्ष के नीचे। ठीक है पापा। तू कौन है रे? तेरा नाम क्या है? तेरी कैद खाने की तरफ आने की कैसे जरूरत हुई? मेरा नाम बहुत साले, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम विजय और मैं कृपा चंद सिंह का इकलौता। क्या बोला रे तू साला? कृपा कैद खाने की तरफ तेरी आने की कैसी जरूरत हुई रे? मैं तो यहाँ अपने पापा से मिलने आया था। हरामजादे, तू अपने बाप से मिलने कैद खाने की तरफ आया? समस्या, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? अरे मारना है तो उस ससुरे को मार, मेरे नौकर को क्यों पीट रहा है? अरे बड़े ठाकुर, पगला गया साला हरामखोर, ये मुझ पर हंटर चलाता है। राम मलियोट, बोल कुत्ते, तेरा बाप सेनापति कृपा चंद कहा गया? मुझे नहीं मालूम। मार साले को। समझ सही, तेरा दिमाग तो नहीं खराब? अरे मैंने कहा उस कुत्ते को मारने के लिए तू मेरे नौकर को पीट रहा है। अरे बड़े ठाकुर, इसका साले का दिमाग खराब हो गया। समर सिंह, ये हमारा पालतू है, हम इकर गलती पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये तुम्हारा पालतू कुत्ता है। हरामजादे, बोल तेरा बाप कहाँ है, वरना साले तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। और तेरी चीख को सुनने के बाद तेरा बाप वो सारा कृपा चंद तेरी लाश के पास आएगा। कयामत सिंह, मेरे चेता जी, मेरे पिताजी का पता तुम दोनों को हरामजादे, कयामत सिंह, अब तुम दोनों के पास समय है, मुझे छोड़ दो। अगर मेरे बदन पर एक भी खरोच चाहिए तो मेरे पिताजी इस नैला का राज को चलाकर खाक कर देंगे। हरामजादे, तू साला खरोच की बात करता है, तेरी चमड़िया को खुरच कर बाहर कर दूंगा। ले चल साले को, बंद कर मेरे बंगले के अंदर। जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा तो उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
मेरे दोस्त समर सिंह कहो बड़े ठाकुर। उस कुत्ते सेनापति कृपा चंद की तलाश जारी रखो। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर। चप्पा चप्पा छान मारो, वो साला बच कर जाने न पाए। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आकाश या पताल कहीं भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा या जिंदा। वेरी गुड समर सिंह, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में कम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसकी माँ और उसके पिता हमारे भाई और हमारे माँ के हत्यारे निकले। जब ऐसा ही करना था तो मुझे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान, क्या करूं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। मंत्री जी आप राजकन्या तुम और इस वक्त इतना बेचैन हो रही हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू। राजकुमारी मोहली, इस वक्त हम कहा जा रहा है रे? तो साले यहाँ कहाँ हो? अगर यहाँ होता तो अब तक साले को हम मौत के घाट उतार देता। जा आगे वाले जंगल में देख, अगर साला मिल जाए तो साले को मौत के घाट उतार देगा। अरे देख साले। राजकन्या जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, हम तोरा से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए चाचा जी। कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों। ख्याल दिल से विजय का बता दीजिए।
हमारी तुम्हें सुंदरी, दिल का राजा मुझे तुम हमारी। आप कैसी अरे ओ बोले जी, उस ससुरे बीजे के चक्कर में काहे लिए इतना बेचैन हो रही है? एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपने इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेना। कमीने शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने में? वो कहने की बात नहीं है मेरी जान, हम पैदाइशी कमीना है। कमीने, तुझे तो चुल्लू बाहर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तलाश किया लेकिन मिलता नहीं। आज तुम्हारी इस जवानी की बहती गंगा में डूबकर मर जाऊंगा। कमीने, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, शर्म आती नहीं है सदैव तुझे। तब की दरिया में डूबा मेरा यसिया। तब की दरिया में डूबा मेरा यसिया, तेरी औकात क्या मुझी से बात करे। अरे ओ डार्लिंग, काहे लिए तू हमरा से इतना बेरुखी दिखा रही है? कमीने, मैं तुरंत पिताजी के पास जाऊंगी और सारी बातें बताऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। डार्लिंग, जब तुम यहाँ से बचकर जाओगी तब तो तुम अपने पिताजी से हमारी शिकायत करोगी। प्यार से एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, कसम से तुमको अपनी रानी बना लूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजकन्या कितने पिला वस्ल का जाम, और दे पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतन पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतन तो पिला वस्ल का जाम, ऐसी मुतन। और तेरा नक्शा, और तेरा नक्शा जिगर में बसा गुल। रूप है जिद्दी तेरा और कुंदन सा तेरा बदन, और हर हसीनों से अलग तेरी है चालो चलन। और देख कर चांद शर्माता है मन गलन।
मेरे दोस्त समर सिंह, उस ससुरी मोहनी को मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था और उस ससुरी ने पत्थर से मेरे सर पर वार कर दिया। मेरा सर जख्मी हो गया और वो साली फरार हो गई। लेकिन समर सिंह पत्थर साला आया कहां से? हराम जाती, तेरी वजह से जख्मी हो गया। हराम जाते, तेरी वजह से साली मेरा सर जख्मी हो गया। साला कहता फिर मारा थे। सलाम पर जाहिल गवार। देख बड़े ठाकुर चले खाओ। चलो पट्टी कराई, अबे चलो तुमको टट्टी कराई। चले, मुझे मलहम पट्टी की जरूरत नहीं है। हम सारे छतरी है, छतरी। हम खतरों के खिलाड़ी हैं। समर सिंह कहा बड़े ठाकुर? चलो, उस ससुरी मोहनी का हम पीछा करते हैं। चलो, जब तक हम तोकर मचलती जवानी को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा और उसको अपनी पटरानी नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। समर सिंह, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मेरे साथियों, जैसे जानते हो अपने सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। अपने अड्डे पर लग जाइए। क्यों चंपल, शेर चंपल, शेरा, जैसा कि तुम सब जानते हो क्या ये अड्डा खोखा डाको धड़कन सिंह का है। और धड़कन सिंह की गिरोह जिस रास्ते से निकलती है लोगों का दिल धड़कना बंद हो जाता है। इसलिए कल मैं अकेले पीहड़ों में टहलने गया था, तो मुझे एक अजनबी मिला। मैंने तो सोचा कि शायद ये कोई पुलिस का जासूस है, लेकिन सारी बातें जानने के बाद मैंने उस आदमी पर सोचा कि ये तो बहुत ईमानदार और बहादुर इंसान है। तो मैं उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब मैं इसे अपने गिरोह का सरदार बनाऊंगा। और उसके बाद मैं उसे मां भवानी के मंदिर ले गया और मां भवानी का आशीर्वाद दिला के उसे अपना सरदार नियुक्त कर दिया है। और इस वक्त अपने सरदार जी के आने का वक्त हो गया है, इसलिए सब कोई सावधान।
दोस्त धड़कन सिंह और धड़कन सिंह की नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय शेर चंबल। मेरे दोस्त धड़कन सिंह, आपने मेरी मजबूरी को अपनी भी मजबूरी समझकर मुझे अपने इस गिरोह में चढ़ा ही नहीं बल्कि अपनी इस गिरोह का सरदार नियुक्त किया है। तो आज तुम्हारा ये दोस्त बेरहम सिंह तुमसे कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहते हैं सरदार जी? अपने बुखार पे दोस्त बताइए। तो दोस्त मेरा दुश्मन बना है पार्टी से, दोस्त मेरा दुश्मन बना है पार्टी शैतान, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा, और उसे मिटाना ही हुआ आज से मेरा, आज से मेरा काम साथियों सबक उसे मैं सिखलाऊं, आज से मेरा काम साथियों सबक से मैं सिखलाऊं, और मारे सरकारी फागुसीना मुद्दे, और मारे सरकारी फागुसीना दुश्मन बना समर सिंह मेरा, दुश्मन बना समर सिंह मेरा, जग से उसे मिटाओ, और कयामत और समर सिंह को मुल्के नौजवान साथियों, जी सरदार जी। राज का जो महामंत्री कामत सिंह है और चंदनपुर का जमींदार जय प्रताप सिंह का इकलौता बेटा समर सिंह, ये दोनों हमारे दुश्मन है, और जब तक हम अपने दुश्मन को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिल सकता। सरदार जी, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हमारे पूरे गिरोह का खून बहा देंगे आपके दुश्मनों के लिए। साथियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और आज ये डाकू बेरहम सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि जब तक मैं अपने दुश्मन को नाबूद नहीं कर दूंगा तब तक अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा, और अगर कभी भी पुलिस या किसी से मुकाबला हुआ और अगर मैं भागने का प्रयास करता हूँ तो बेहिचक मेरे सीने पर गोली चला देना, सरदार जी कभी अफसोस नहीं करना। साथियों, इसलिए आओ इस बीरावान जंगल की तरफ हम चलेंगे, क्योंकि आज इस वक्त हमें बहुत ही जोरों से प्यास लगी जी सरदार जी। और इस बीरावान जंगल में हमने एक कुटी दिखाई, उस कुटी पर हम चलेंगे, अगर कोई भी शख्स वहाँ होगा तो हमारी प्यास को अवश्य बुझाएगा। जी सरदार जी। इसलिए बिजली बेरहम सिंह के साथ आओ, हम लोग चलते हैं, आओ मेरे पीछे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। बेटी सुनाए ना कहिए बाबा जी। हम बेटी बिया बात अपने कुटी पे आ गए हैं बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी सुनाए ना कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपके साथ अब रहूंगी। जाओ बेटी, कुटी के अंदर जाओ, हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो बेटी। ठीक है बाबा जी। क्योंकि मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, आप चिंता न करिए, मैं जा रही हूँ, आपके लिए अभी भोजन बना रही हूँ बाबा जी। जाओ बेटी। अब हमार बेटी दही हमारे लिए खाना बनाओ, हम बैठ के राम राम का भजन करी। झूम झूम के
नहीं बात मुझको बता दीजिए सामने तपसी बाबा हटे। बेटी सुनैना, हाँ बाबा जी। अब तुमको बेटी डरने की जरूरत नहीं है बेटी। आप तपसी बाबा की कुटी पे आ गए हो बेटी। बात क्या है बेटी? आप सब बात बताऊंगी बाबा जी। क्यों घबराई हुई हो बेटी? बाबा जी मुझ पर करके बाईसी घड़ी नारायण आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बाबा जी लूटने से करम सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। तुम्हारे पीछे पड़ा है बेटी। करम सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के जाता मैं हर की। नारायण बेटी नारायण, तुम्हारी बात मुझको कुछ समझ में नहीं आ रही बेटी। तुम्हारे पीछे कयामत सिंह पड़ा है। हाँ बाबा जी। दिल को मार देना चाहता बेटी। हाँ बाबा जी। या भगवान, एक इंसान को मार देना चाहते हैं बेटी। एक काम तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ। ठीक है बाबा जी। बहुत जल्द जाओ बेटी। लेकिन बाबा जी। हाँ बेटी। बताना नहीं बाबा जी। नहीं बेटी, तुम जाओ हमारे कुटी के अंदर जाओ बेटी। क्या बताऊं, एक इंसान को मार देना चाहते हैं। मैं अब अपनी यही कहना गणराज के बिहार का मसौदा को बेरहम सिंह अपने साथियों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आप लोग क्यों हमारे कुटी की तरफ आए हो बेटा? बाबा जी, हम आपकी कुटी की तरफ क्यों आए, हम आपको अवश्य बताएंगे बाबा जी। सुनिए, हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। बताइए बेटा। बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, बाबा जी एक गुजारिश यही आपसे, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। निकल जाए निकल जाए दम, कर कृपा मुझको पानी पिला दीजिए। बेटा आप लोग प्यासे हो बेटा, आप लोग प्यास के मारे तड़प रहे बेटा। इसी वजह से हम आपकी कुटिया पर आए हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और पानी पिलाकर हमारी प्यास अवश्य बुझाएंगे। या भगवान, प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य काम है बेटा। आप लोग तपसी बाबा के कुटी पे प्यासे आए हो बेटा, तो मैं अभी पानी पिलाऊंगा बेटा। क्यों नहीं मुनराज जी? आइए बेटा। बेटी सुनाई ना? कहिए बाबा जी। बेटी बाबा जी। अपने कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, इनको पानी लेकर आओ, पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आ रही हूँ। देखो बेटी, अपने कुटी पे बेटे प्यास
प्यास के मारे बेचारे तड़प रहे बेटी, इनको अपने हाथ से पानी पिलाओ बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटी, तुम अपने हाथ से पिलाओ। हाँ बाबा जी जरूर खिलाऊंगा। आप मुझे पानी मत पिलाइए, क्योंकि हमने आपके चेहरे का दीदार करके मेरी प्यास बुझ गई है। आखिर सुनैना, आप इस राज्य में जीवित हो और इस बिरावान जंगल में मुनिरात के साथ रह रही हो। जरा ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना कोई ऐसा शख्स है जो मर मर कर भी इस दुनिया में जी रहा होगा। कौन हो आप? मैं अभी आपको पहचानी नहीं। कौन हो आप और मेरे नाम से वाकिफ हो? सुनैना, हम तुम्हारे नाम से वाकिफ हैं और देखिए कि आज इस नैना गणराज के बिहार का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के चेहरे पर ये नकाब है और चेहरे के पीछे, इस नकाब के पीछे किसका चेहरा देखो सुनैना। स्वामी जी आप तुम्हारे बिना अब इस दुनिया में जीने के विषय में सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुमने बेटे विजय की जिम्मेदारी दिया, इसलिए हम इस दुनिया में जी रहे थे। स्वामी जी ये सब कैसे हो गया? सुनैना, राज माता का कत्ल शराबजादे क्या मसीह ने किया, और वो भी अपने दोस्त समर सिंह के द्वारा हमारी रिवॉल्वर चोरी करा की, और राजमाता के कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया, और सम्राट ने मुझे आने वाली 8 तारीख को सजा मौत की सजा दिया था। लेकिन मेरे बेटे विजय ने मुझसे मिलने के लिए सलाखों के अंदर आया और उसने मुझे आजाद करा दिया। लेकिन वो कहाँ है मेरा बेटा? ये सुनैना, हमारा बेटा इस वक्त उस हरामजादी का मसीह के कब्जे में है। नहीं स्वामी जी। सुनैना, अगर मेरे बेटे विजय के बदन पर खरोच आई तो पूरे नैनागढ़ को जलाकर खाक कर दूंगा। तुम परेशान मत हो प्रिय, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और जल्द उस हरामजादों को इस दुनिया से मिटाकर अपने बेटे विजय को लेकर आऊंगा। आज तक आपने मेरी पत्नी सुनैना के प्राणों की रक्षा करके और इसे अपनी कुटिया पर अपनी बेटी बनाकर जिस तरह रखी है, मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे मेरी पत्नी सुनैना को और अपनी कुटिया पर रहने दीजिए। कल सुबह हम आएंगे तो हम अपनी पत्नी सुनैना को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, सुनैना हमारी बेटी बनके है, बेटी बनके रहे। मुनिराज, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप इसी तरह इसकी हिफाजत करती रहेंगी। जाओ मेरे दोस्त धनकर सिंह और धनकर जी के साथियों, आज वक्त हम उस मायावती का मसीह की बंगले पर प्रस्थान चलिए दादी। बिजली विलम्ब करना ठीक नहीं है। अगर हमने जरा भी विलम्ब किया तो हो सकता है कि हमारे बेटे विजय के प्राण चले जाएं। देर करने वक्त नहीं है। बेटी सुनैना, मैंने कहा था बेटी, एक दिन बियाबान जंगल में मैंने कहा था कि एक दिन तेरे माथे का कलंक का टीका तेरे माथे से धुल जाएगा। क्यों नहीं बाबा जी? बेटी तुम जाओ कुटी के अंदर, बेटी हमारे लिए भोजन का व्यवस्था करो, मैं भूखा हूँ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। भजन कर रहा हूँ बेटी। कहियो न जाए हो कहियो न जाए हो
तुमसे जितना मैं पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। क्या पूछना चाहते हो? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुन। क्या कहना चाहते हो? और साधु मोहिनी है कहाँ, अब साफ करो इजहार। कि साधु मोहिनी है कहाँ, अब साफ करो इजहार। तुझको मार कर अब भेजूंगा चंदा। तुझको मार कर भेजूंगा ऋषिराज। अभी अभी हमने मोहिनी नाम की एक लड़की को तुम्हारी कुटी के पास आते देखा है। बोल, वो मोहिनी कहाँ गई? मोहिनी नाम की लड़की हमारे कुटी की तरफ देखे हो? हाँ, हमारी कुटी की तरफ कोई लड़की नहीं आई। कयामत कोई लड़की नहीं आई? हाँ कयामत सिंह। अरे ऋषिराज, मेरे को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मैं गुमराह नहीं। साफ साफ बता दे, वरना तेरे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कयामत सिंह, मैं झूठ बोल नहीं रहा हूँ। कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं आई। तुम मोहिनी ढोंगी। मैं ढोंगी बाबा नहीं हूँ, तो मैं तपसी बाबा हूँ। रमलिया, इंशाल्लाह क्या कह रहा है? साला भिखमंगा कहीं का रमलिया, जाए चचरे की कुटी के अंदर घुस कर देख, साली कहीं छुप कर तो नहीं बैठी। अगर सारे लौंडिया बरामद हो गई, हम तेरा वो हाल करेंगे कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कयामत सिंह, मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ। कयामत सिंह, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कयामत सिंह, साला भिखमंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? रमलिया, अरे ये कौन है रे? घूंघट के आल में कुटी के अंदर बैठी थी। जरा इसके पल्लू को सरका तो मैं देखूं तो सही है कौन है। अबे भिखमंगे, हारा बवाल कर रहा था बबुल्ली कहीं का। अरे समर सिंह, अरे तू सुनैना है? मैंने तो सोच रखा था कि सुनैना साली कब के मर गई होगी, क्योंकि इससे मौत की सजा मैंने दिलवा दिया था। यानी कि जल्लाद ने धोखा किया, इस ससुरी को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और ये साली इस साधु की कुटी पर छुप कर बैठी। समझ सिंह क्या देख रहे हो? साली को और ले जा जंगल की तरफ, साली को मौत के घाट उतार दिया। अरे छिपकली, बबुल्ली की लाश के पास बैठकर क्या कर रही है? चल। बाबा का जान चली गई, लेकिन बबौना का मुँह को सुपारी नहीं गई। छिपकली चल, तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। आओ। तूने सोचा होगा कि बाबा कुटिया में छुप जाने से बच जाऊंगा।
हरामजादे हमारे महामंत्री कयामत सिंह का कहना है मुझे मत मारो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। भगवान के लिए साली हरामजादे, हमारे कयामत सिंह का कहना है कि ले जाओ इस हरामखोर को जंगल में इसे गोली मार देना। ऐसा मत करिए, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो। शरणा, चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुझे मौत की नींद सुला दूंगा मैं। चल, ये ले नंबर 1, नंबर 2, नंबर तो समर सिंह रुक जा जरा, अबे कहना मेरा समर सिंह रुक जा जरा, कहना मेरा मान, अब वरना इस पिस्तौल से जाए तेरी और वरना इस पिस्तौल से जाए तेरी। समर सिंह, अगर दिन का नाम तेरे मुखार बिंदु पे आ जाता तो बेरहम सिंह की रिवॉल्वर साली कभी रहम नहीं करती है। अरे भैया कृपा चंद आप, वाह वाह समर सिंह, कितनी जल्दी पहचान गया मुझे कि मैं सेनापति कृपाचंद, मैं तो भूल ही गया। चूंकि अब यह सेनापति कृपाचंद नहीं, अपने आप को चंबल घाटी का मशहूर डाकू बेरहम सिंह के रूप में तब्दील कर दिया, और जिसके दिल में कोई रहम नाम की चीज नहीं है समर सिंह, कोई रहम नाम की चीज नहीं है। और आज तूने मेरी पत्नी सुनैना कि बदल कुछ हुआ, उसे इस दुनिया से मिटाने का प्रयास किया है। नहीं भैया, मेरी नहीं मिटाऊंगा मैं कभी, नहीं मिटाएंगे। बिजली बिजली, हंटर उठाओ, इसे इसकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। इधर आओ, अगर वो तुम्हारा भाई है तो उसके बदले में तुम मार। क्यों? ये तेरा भाई लगता है? इसके पोशाक उतारो। समर सिंह, तुम जैसे रावणों को मिटाने के लिए राम और कंस को मिटाने के लिए किसने जन्म लिया था? मुझे चाहे ठाकुर कहो, चाहे कुकुर कहो, कुत्ता कहो, कर्मी कहो, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं ये मुल्क छोड़कर दूसरी मुल्क चला जाऊंगा। तो मुल्क नहीं, ये मुल्क छोड़कर नहीं, बल्कि तुझे यमलोक भेजूंगा हरामजादी। हर के रावण को राम ने मारा, हर के रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका तेरी लंका रावण को राम ने मारा, इस रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका तेरी लंका
सीरा इसके बदन के कपड़े उतारो जिस तरह